हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस से 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर है केशवानंद भारती वाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो राइट आंसर है मूल अधिकार। बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है संविधान का उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो राइट आंसर है परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है बंदी प्रस्तुतीकरण रिट की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो राइट आंसर है हेवियस कॉर्पस रिट। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर है संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार अधिकार में निहित है? तो राइट आंसर है भाषण स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो राइट आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर है चौधरी रहमत अली ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राइट आंसर है खाद्य और कृषि विभाग। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो राइट आंसर है सूर्य सेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो राइट आंसर है सोशलिस्ट पार्टी। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता में भाषण किसने दिया? तो राइट आंसर है स्वामी श्रद्धानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1947 में। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो राइट आंसर है 23 मार्च 1931 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? तो राइट आंसर है 1946 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो राइट आंसर है 1916 में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो राइट आंसर है दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो राइट आंसर है जलियांवाला बाग के कांड के बाद में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो राइट आंसर है सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो राइट आंसर है चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है शौकत अली व मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो राइट आंसर है 1946 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को।
चोरा चोरी कांड किस स्थान पर हुआ? तो राइट आंसर है गोरखपुर में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रेल। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बांटी गई है? तो राइट आंसर है 17। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो राइट आंसर है मुंबई और ठाणे के मध्य। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है चौथा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1905 में। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो राइट आंसर है 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो राइट आंसर है 1824 ईस्वी में। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है 1984-85 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है विवेक एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1971 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरम्बूर, चेन्नई में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो राइट आंसर है हुसैनपुर, कपूरथला में। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1988 में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है समझौता और थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है शताब्दी एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो राइट आंसर है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो राइट आंसर है मेघालय में रेल मार्ग नहीं है दोस्तों। पहले से ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर है पश्चिमी घाट से। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो राइट आंसर है 30%। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो राइट आंसर है 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो राइट आंसर 1925 में। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है डेक्कन क्वीन। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है फेरी क्वीन। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है 40%। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 63,974 किलोमीटर। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है भारतीय रेल का। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो राइट आंसर है दिल्ली से बेंगलोर के लिए प्रथम क्रांति रेल चली थी। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो राइट आंसर है चेन्नई और बेंगलुरु। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो राइट आंसर है पूर्व मध्य रेलवे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1964 में। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? तो राइट आंसर है 34 किलोमीटर। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना किस वर्ष आरंभ की? तो राइट आंसर है 2004 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1950 में। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से ट्रॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 4,256 किलोमीटर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है संसद। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन है? तो राइट आंसर है 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो राइट आंसर है लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है राज्यसभा।
भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो राइट आंसर है 6 माह। भारतीय संसद का कौन सा भाग कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को दोस्तों राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित है? तो राइट आंसर है न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो राइट आंसर है साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो राइट आंसर है 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो राइट आंसर है कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो राइट आंसर है 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का 17वां स्थान कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो राइट आंसर है शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो राइट आंसर है प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो राइट आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1989 ईस्वी में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो राइट आंसर है 17 अप्रैल 1952 तक। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1927 में। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर है संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राइट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो राइट आंसर है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1919 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो राइट आंसर है 1931 में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो राइट आंसर है 1928 में। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो राइट आंसर है 1935 का अधिनियम। 23 फरवरी 1942 ईस्वी कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो राइट आंसर है सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो राइट आंसर है जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो राइट आंसर है कलकत्ता में। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? तो राइट आंसर है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी महात्मा गांधी की। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1921 को।
दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो राइट आंसर है 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो राइट आंसर है सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है चर्चिल। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है हरिपुर में। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो राइट आंसर है इसमें आपका बारडोली सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। हरमिंट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ए.ओ. ह्यूम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो राइट आंसर है मुंबई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो राइट आंसर है 72 लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो राइट आंसर है 1883 ईस्वी में। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है द्वारका नाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो ये उग्रवादी चरण कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो राइट आंसर है लाला हरदयाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो राइट आंसर माल्य मिंटो सुधार।
भारत में गर्म दलीय नेता कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो राइट आंसर है अरविंदो घोष। मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका पैट्रियट नाम है उसका। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1906 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो राइट आंसर है केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राइट आंसर इसमें आपका राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है पी के मित्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो राइट आंसर 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर समीउल्लाह ने और आगा खान ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो राइट आंसर है 1916 को। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो राइट आंसर है 6 वर्ष की। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो राइट आंसर है 1912 में। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहे थे? तो राइट आंसर अरविंद घोष ने। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो राइट आंसर है 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो राइट आंसर है 1911 में। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो राइट आंसर है CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1907 में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कामागाटा मारू क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम कामागाटू मारा था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन का। अनुशीलन समिति क्या थी? तो राइट आंसर है एक क्रांतिकारी संगठन। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1913 में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो राइट आंसर है चंपारण में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो राइट आंसर है 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1942 में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो राइट आंसर है हैदराबाद को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो राइट आंसर है 1945 में। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1920 में। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया? तो राइट आंसर है चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें लेवीज या तटबंध के नाम से जाना जाता है। अपलदन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को कौन सी स्थल आकृति प्रकट करती है? तो राइट आंसर है अधे कर्तित विसर्प आकृति। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। नदी के अपरदन से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है गाल्ज कहलाती है।
अचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बरखान के नाम से जानी जाती है। लोयस जमाव के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर है उत्तरी चीन में। लोयस का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर है पवनों से। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है हिमानी क्षेत्र पे। गारा स्थल आकृति कहाँ मिलती है? तो राइट आंसर है मरुस्थलों में। सीप का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है पवन से। अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ड्रमलिन से। हिमोण किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है हिमनद द्वारा। टोम्बोलो आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है महासागरीय तरंगों से। कोपालवाना पुलिन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रियो डी जेनेरो में। आकाशीय स्तंभ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्टेलग्राइट को। वी के आकार की आकृति कौन बनाता है? तो राइट आंसर है नदी। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक तटबंध कहलाती है। किस स्थल आकृति का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है? तो राइट आंसर है गाल्ज। बहते हुए पानी के नदी के पानी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दोस्तों पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। अपलदन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है पवन द्वारा। एरिट क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका हिमानी प्रदेशों में कंगी नुमा तेज किनारे वाली नंग चट्टानों की दीवारें एरिट कहलाती हैं। युवाला कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर चूना पत्थर प्रदेशों में। ग्रोसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो राइट आंसर है आइसलैंड का। संसार का सबसे बड़ा पताली जल का गीजर किस बेसिन में? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के वृहत बेसिन में। चूना प्रदेशों में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो इन्हें घोल रद्र कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है राणा प्रताप से। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है वीणा। किस बृहत् मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ? तो राइट आंसर है ओंकार वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो राइट आंसर है शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रंगून, इसे यंगून के नाम से जाना जाता है। म्यांमार बर्मा में स्थित है दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो राइट आंसर है भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है जहांरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो राइट आंसर है मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर है 12 अप्रैल 1680 को। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? तो राइट आंसर है 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है मेहरुन्निसा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो राइट आंसर है 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो राइट आंसर है 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो राइट आंसर है 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने।
सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो राइट आंसर है सैयद बंधु। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर है नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो राइट आंसर है अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ के समय में। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो राइट आंसर है देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करके। गोरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था? तो राइट आंसर है शिवाजी। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री को। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो राइट आंसर है अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? तो राइट आंसर है पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है रायगढ़ राजधानी थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राइट आंसर है पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो राइट आंसर है जीजाबाई से। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो राइट आंसर है शिवाजी। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है दादा जी कोंडदेव। किस मराठा सरकार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो राइट आंसर है पेशवा बाजीराव सेकंड ने। सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? तो राइट आंसर है अफजल खां को। मुगलों की केस से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो राइट आंसर है आगरा की जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है जीवाजी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? तो राइट आंसर है काशीराज पंडित ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? तो राइट आंसर है 1666 ईस्वी में। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो राइट आंसर है कर्नाटक अभियान। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे सुमंत कहा जाता था। मराठा शासन में सर नौबत का क्या अर्थ है? राइट आंसर है इसमें आपका सेनापति। किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो राइट आंसर है रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो राइट आंसर है महादाजी सिंधिया ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है शिवनेर किले में। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? तो राइट आंसर है मराठी भाषा को। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो राइट आंसर है 1674 में। शिवाजी की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो राइट आंसर है चौथ वसूली। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? तो राइट आंसर है हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1707 ईस्वी में। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1728 ईस्वी में। मगध के समय सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है वृद्धदरथ। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर है हर्यक वंश से। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो राइट आंसर है अज्ञातशत्रु को।
किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो राइट आंसर है उज्जैन ने। सिकंदर महान की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में हुई थी दोस्तों। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हाई स्टेपीज झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है ये। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? तो राइट आंसर है यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो राइट आंसर है पोरस के साथ में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर है अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है महापद नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है ईरानियों द्वारा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है गिरिव्रज। इसे राजगृह के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो राइट आंसर है उज्जैन ने। 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? तो राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो राइट आंसर है धनानंद। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वे कौन था? तो राइट आंसर है डेरियस। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है धनानंद। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो राइट आंसर है 600 ईसा पूर्व। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो राइट आंसर है शिशुनाग ने। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर है मगध। किस शासक को सोनिया यानी कि नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो राइट आंसर है बिंबिसार को। गृहपति का अर्थ क्या था? तो राइट आंसर है धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वे अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो राइट आंसर है अज्ञातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में जो है स्थापित किया गया था। महान जनपदों का उदय कब हुआ? तो राइट आंसर है 6ठी शताब्दी में। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो राइट आंसर है भगवती सुत्त में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है यूनानियों द्वारा। किस शासक के उग्रसेन कहा जाता है? तो राइट आंसर है महापद्नंद को। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर है हेरोडोटस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो राइट आंसर है अज्ञातशत्रु ने। अज्ञातशत्रु का उपनाम क्या था? तो राइट आंसर है कुणिक। अज्ञातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म का। अज्ञातशत्रु की हत्या किसने की? तो राइट आंसर है उदयन ने। अज्ञातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर 492 ईसा पूर्व। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो राइट आंसर है शेर शाह। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो राइट आंसर है हुमायूं ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो राइट आंसर है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कन्नौज के युद्ध के नाम से। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो राइट आंसर है रानी दुर्गावती का। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? तो राइट आंसर है मुबाइन में। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? तो राइट आंसर है A.L. श्रीवास्तव ने। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो राइट आंसर है शेर शाह सूरी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? तो राइट आंसर है सैन्य कुशलता। जवाबित का संबंध किससे था? तो राइट आंसर है राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो राइट आंसर है कंधार के लिए। मुगल महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज़ महल का वास्तविक नाम? तो राइट आंसर है अर्जुमन बानो बेगम।
अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो राइट आंसर है पंचमहल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो राइट आंसर है कछवाहों के साथ में। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? तो राइट आंसर है बीजापुर व गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? तो राइट आंसर है पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राइट आंसर है बीबी का मकबरा, शबिया उद दौरानी का मकबरा, ये जो है द्वितीय ताजमहल कहलाते हैं दोस्तों। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? राइट आंसर है औरंगजेब। अनवर सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो राइट आंसर है पंचतंत्र का। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो राइट आंसर है बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? तो राइट आंसर है अकबर। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? तो राइट आंसर है फैजी के निर्देशन में। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना का। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राइट आंसर है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो राइट आंसर है दशावंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1628 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राइट आंसर है औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो राइट आंसर है सूरत। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर है आगरा पे। एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो राइट आंसर है मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो राइट आंसर है शेर शाह ने। अकबर ने कंठा भरणवाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो राइट आंसर है तानसेन। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला ने। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है समरकंद। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो राइट आंसर है बाबर और मेदिनी राय के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो राइट आंसर है तुर्की भाषा में। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है बाबर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो राइट आंसर है 1575 में। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? तो राइट आंसर है सिद्ध चंद्र ने। इलाही संवत्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो राइट आंसर है 1562 में अकबर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो राइट आंसर है 22 वर्ष। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल का में रचित हुई? तो राइट आंसर है शाहजहां के काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो राइट आंसर है दक्कन का। गुण समंदर की उपाधि किस शासक के ने धारण की? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? तो राइट आंसर है शाहजहां। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है बाबर।
बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 1495 में। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? तो राइट आंसर है बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुंबई यान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राइट आंसर है अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राइट आंसर है राणा सांगा और बाबर के बीच में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 1530 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राइट आंसर है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो पहला है दोस्तों देबरा का युद्ध, इसे 1531 में लड़ा गया। दूसरा है चौसा का युद्ध, इसे 1539 ईस्वी में लड़ा गया। फिर है बिलग्राम का युद्ध, इसे 1540 ईस्वी में लड़ा गया। फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध है, इसे 1555 ईस्वी में लड़ा गया। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है शेर शाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो राइट आंसर है किरत सिंह। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? तो राइट आंसर है उपज का 1/3 भाग। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1556 ईस्वी को। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राइट आंसर है अकबर और हुमायूं के बीच में। दीन इलाही की धर्म की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर है अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो राइट आंसर है बीरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो राइट आंसर है शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? तो राइट आंसर है अकबर। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है अबुल फजल ने। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो राइट आंसर है अकबर। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है फारसी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो राइट आंसर है गुजरात विजय। जहांगीर यानी कि सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? तो राइट आंसर है न्याय के लिए। जहांगीर के शासनकाल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो राइट आंसर है जहांगीर। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशाद बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो राइट आंसर है जहांगीर के द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो राइट आंसर है उस्ताद ईशा खां। भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो राइट आंसर है दारा शिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। जजिया कर को किस शासक ने हटाया? तो राइट आंसर है अकबर ने। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो राइट आंसर है हिंदू धर्म के लोगों से। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? तो राइट आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। आईना अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो राइट आंसर है तानसेन। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? तो राइट आंसर है अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह सेकंड।
अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो राइट आंसर है टोंडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है अकबर के। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो राइट आंसर है बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो राइट आंसर है औरंगजेब। ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो राइट आंसर है कलकत्ता से अमृतसर तक। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? तो राइट आंसर है कन्नौज। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है कलानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो राइट आंसर है सिंसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो राइट आंसर है औरंगजेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? तो राइट आंसर है पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राइट आंसर है मुगलों और राणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है राजा मानसिंह ने। ऑक्टास मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है मेघाच्छादन की मात्रा। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है वर्षा स्तरी। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेशाब मेघ को। नेफोमीटर द्वारा किसे मापा जाता है? तो राइट आंसर है बादलों की दिशा व गति। कौन सा मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है? तो राइट आंसर है पेशाब मेघ। किस मेघ को शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? तो राइट आंसर है कपासी मेघ का। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते? तो राइट आंसर है कम आर्द्रता के कारण। भूमध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका संवहनीय वर्षा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड का। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है पेशाब मेघ। कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश में। कौन सा मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करते हैं? तो राइट आंसर है पेशाब स्तरीय मेघ। विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? तो राइट आंसर है पर्वतीय वर्षा। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। विश्व में वर्षा का औसत कितना है? तो राइट आंसर है 100 सेंटीमीटर। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है अटाकामा। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो राइट आंसर है मौर्य वंश। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो दोस्तों 1951 से 1956 तक का टाइम था पंचवर्षीय योजना का। इसका पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1966 से 1969 ईस्वी तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब से आरंभ होता है? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपये के नोट पर कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है। दोस्तों पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1894 ईस्वी में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है खरगोन मध्य प्रदेश में।
पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर है प्रथम बैंक। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? तो राइट आंसर है भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1904 ईस्वी में। भारत का आयात निर्यात कौन सा बैंक है? तो राइट आंसर है एक्सिम बैंक जो है आयात निर्यात का बैंक जो है एक्सिस बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? तो राइट आंसर है 1949 में। वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपनी तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? तो राइट आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1956 में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो राइट आंसर है 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1998 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर में। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो राइट आंसर है केंद्रीय आयोजन। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो राइट आंसर है राजकोषीय घाटा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो राइट आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो राइट आंसर है जनता सरकार के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर समाविष्ट आर्थिक विकास। ECGC का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है निर्यात वित्त एवं बीमा से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? तो राइट आंसर है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण में। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 2003 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर विजयालय केलकर को। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका डी उदय कुमार ने। ये रुपये का चिन्ह है दोस्तों, इसकी बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1977 से 78 में। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1977 से 78 में। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? तो राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक को। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। MCX क्या है? तो राइट आंसर है एक स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसकी साख सृजन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है वृद्धि होती है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर है वित्त सचिव के। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका RLEGP। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? तो राइट आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में।
राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है सार्वजनिक ऋण के बराबर। किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर है पीसी महालनोबिस ने पंचवर्षीय योजना का स्वरूप तैयार किया था। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से अधिक सफल माना जाता है? तो राइट आंसर है 1980 का दशक। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो राइट आंसर है 2005 में। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है समष्टि अर्थशास्त्र में। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर समष्टि अर्थशास्त्र को। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ और आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है जॉन टिनवर्जन ने 1976 में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है मॉरिस डी मार्टिस को। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है 21। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1916 में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जबलपुर में। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका श्रीमती लीला सेठ। किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो राइट आंसर इसमें आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 226। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कटक में। किसी राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का संबंध किससे होता है? तो राइट आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो राइट आंसर है भाग 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 19 से 22 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 19A में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो राइट आंसर है बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो राइट आंसर है कानून अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 25 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को।
दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।